गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सुई सुई कर्मणा अभ्यरते संसिद्धिम लभते नरा सो कर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दते मानव। अपने अपने कर्म से जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, उसके जो कर्तव्य है, अपने कर्तव्य पालन से ही जो मनुष्य है वो सिद्धि को प्राप्त करता है, वो बड़े उपलब्धि को प्राप्त करता है। परंतु ये लोग सारा दिन जब भी इनके लेक्चर्स में जाओ सब छोड़ करके बस हरे कृष्णा का जप करो। अरे भाई ये कहाँ लिखा है सब तुम हरे कृष्णा का जप करो? ये कहाँ लिखा है? ये तो लोगों को अकर्म, ये लोगों को आलसी बना रहे हैं। देखिए हमारी गुलामी का कारण ही यही था कि हमने पत्थरों के, जब गौरी और गजनवी ने हमारे ऊपर हमले किए ना, ये जब सोमनाथ का मंदिर टूट रहा था तो पंडितों ने यही कहा कि नहीं नहीं भाई हमारी ये मूर्तियां हैं ना ये बचाव कर लेंगी। और हुआ क्या? आपको सबको पता है, सब चीज लूटपाट हो गई हमारी। हमने इन मूर्तियों वालों के चक्करों में अपनी हजारों माँ बहनों की हमने इज्जत लुटवाई। हमें शर्म आनी चाहिए। हम ऐसी कौम है, बेगैरत कौम है हम। पहले हम ऐसी बेगैरत कौम नहीं थे। पहले हमारे योद्धा थे बड़े बड़े, महाराणा प्रताप, जो कर्म करते थे, जो अपना हक के लिए लड़ते थे। पर जब से ये मूर्तियों का ये कृष्णा कृष्णा करो, ओम ओम करो, ये करो, जो नाम सुमरन की सारे इन्होंने धंधे अपने बनाए ना, इन्होंने हमारी कौम को सुला दिया है। लेजी में कहूँ क्या कहते हैं, आलस्य में डाल दिया है, प्रमाद में डाल दिया है। कोई पुरुषार्थ नहीं करता, कोई हक की बात नहीं करता, सिर्फ इनकी वजह से। अब्दाली आया, गोरी आया, नालंदा जल गई, तक्षशिला जल गई। हमारा कितनी हमने हमारी पुरानी यूनिवर्सिटियां जिनमें 2.5-3 महीने तक हमारी किताब पुस्तकें चलती रही। किसके कारण? इन मूर्खों के, अंधविश्वासियों के कारण हमने इतना कुछ खोया है। अब तो जागो, अब तो जागो। इससे अभी भी नहीं जागे तो समझो कुछ भी नहीं रहेगा। आज यूनिवर्सिटीज के हजारों युवा, मैं खुद एक युवा हूँ और मेरा ताल्लुक हजारों यूथ से है। आज हमारे हिंदू, पाकिस्तान के हजारों यंग हिंदू जो पढ़े लिखे वकील, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो सब नास्तिक हो रहे हैं या तो मार्क्सिज्म की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मंदिरों में घंटा घोटाल गुरु देखे जिनमें कोई जवाब देने की ताकत ही नहीं, जिनके पास नॉलेज ही नहीं, जिनके पास ज्ञान ही नहीं, जिनके पास वैदिक नॉलेज ही नहीं है, जो सिर्फ मूर्ख हैं, जो सिर्फ जात-पात करते हैं, जो फर्क करते हैं, जो सिर्फ अंधविश्वास करते हैं। तो आजकल का पढ़ा लिखा नौजवान उनसे हताश होकर के नास्तिक हो जाता है। वो कहता है ऐसे मंदिर से जाने से अच्छा है मैं सोशलिज्म पढ़ूं, इससे अच्छा है मैं इंसानियत की बात करूं। तो आजकल जो हमारे युवा जवान पीढ़ी नास्तिक बन रही है ना, जो एथियस्ट बन रही है ना, उनकी सबसे बड़ी वजह वो बेचारे जवान नहीं है, सबसे बड़ी वजह हमारे मूर्ख पंडित हैं, मूर्ख मंदिर के निजाम है, जो जिस तरह का निजाम हमारे मंदिरों में चल रहा है। और दूसरी बात, गीता के अंदर भी बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि गीता महाभारत का हिस्सा है, उससे अलग नहीं है। क्योंकि आप जब गीता के सारे अध्याय पढ़ोगे तो आपको खुद, अगर आप समझ वाले होंगे तो आप सोचेंगे कि यार ये सारी बातें जंग में कैसे हो सकती हैं। योग की बातें, ध्यान की बातें, भोजन कैसा होना चाहिए, यज्ञ किस तरह होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण क्या होता है, ये सब बातें जंग के मैदान में कैसे हो सकती हैं? क्या श्री कृष्णा जी इतने ज्ञानी नहीं थे कि सामने जंग का मैदान है, लड़ाई हो रही है और वहाँ ज्ञान की बातें कर रहे हैं? तो ये सारी बातें जंग के मैदान की है ही नहीं, क्योंकि महाभारत तो बाद में लिखी गई। जंग जब हो गई थी तो उससे थोड़ा टुकड़ा निकाला गया है। तो बहुत सारी, आपको पता है महाभारत में कहते हैं कि जो ऋषि वेदव्यास है उन्होंने 2000 पे मुश्तमिल थी महाभारत, 1000 पे मुश्तमिल थी, फिर उनके शिष्यों ने 2000 पे किया था, और आज जो महाभारत है वो 10,000 से ज्यादा उसमें श्लोक वगैरह है। तो कितनी मिलावट है। इसी तरह जो टुकड़ा उन्होंने महाभारत का लिया है, तो गीता के अंदर भी बहुत सारी मिलावट है जिसमें आपको परस्पर विरोधी श्लोक मिलेंगे। कुछ वाकई श्लोक ऐसे मिलते हैं जिसमें वो कहेंगे कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ। फिर ऐसे श्लोक भी मिलते हैं 18वें अध्याय के, आप 61 श्लोक उठाओ, उसमें कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानि हृदयेषु अर्जुन तिष्ठते, कि ईश्वर सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान है। ठीक है, कई श्लोक ऐसे मिलेंगे जिसमें वो कहेगा मैं ईश्वर हूँ, कई श्लोक ऐसे मिलेंगे जिसमें वो बार बार श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर निराकार है। तो इसीलिए गीता के अंदर भी मिलावट है, क्योंकि गीता अलग शास्त्र नहीं है, महाभारत का हिस्सा है। क्योंकि महाभारत में मिलावट हुई है तो इसीलिए गीता के अंदर भी मिलावट है। जो जंग के मैदान में हुआ था ना, वो दूसरा अध्याय, पहला और दूसरा अध्याय, जिसमें वो मोटिवेट कर रहे हैं उसको कि भाई तुम अपना आत्म स्वरूप को जानो, तुम अपना कर्तव्य की पहचान करो, तुम कौन हो। जो उसको जगा रहे हैं ना, वो 45 मिनट का लेक्चर श्री कृष्णा ने उनको वहां दिया था, जो पहला, दूसरा और कुछ तीसरा अध्याय है। बाकी जो भी आगे गीता का चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आगे जो ज्ञान है वो जंग के मैदान का नहीं है, वो तो एक वैदिक ज्ञान है, वो वैदिक ज्ञान ही है, उसका ही हिस्सा है समझो।